अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। बहुत सारे लोग आजकल परेशान हैं जिन्होंने अच्छे इन्वर्टर्स लिए थे लेकिन वो भी जल गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता, ये किसी टाइम भी जल जाती हैं। कुछ आपकी गलती से भी, कुछ फिटिंग करने वाले की गलती से भी जलती हैं। और जो आपको पता है वापडा का सिस्टम कितना ही ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है। कभी ट्रांसफार्मर से कोई परिंदा टकरा रहा है, कभी डीएं उड़ रही हैं, कभी हाई वोल्टेज कभी लो वोल्टेज, कभी कोई सर्ज आ जाती है जिसकी वजह से आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाती हैं और इन्वर्टर उड़ जाता है। अच्छी से अच्छी कंपनीज़ के जो इन्वर्टर्स माने जाते हैं पाकिस्तान में टॉप क्वालिटी के, वो भी चल रहे हैं। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है। सर्विस सेंटर जाएं और वो उसकी वारंटी क्लेम करवाएं? नहीं, परेशानी यहीं से शुरू होती है। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि जिन्होंने इन्वर्टर्स अच्छी कंपनीज़ के तो ले लिए थे, लेकिन उनका सिटी था छोटा। अब उनके सिटी में सर्विस सेंटर मौजूद नहीं है, उन्हें जाना पड़ता है जो दूर दराज, जो उनके करीबी जो सिटीज़ हैं बड़े, जैसे लाहौर, पिंडी या फिर सियालकोट या फैसलाबाद या गुजरांवाला, इसी तरह से मुल्तान या फिर बहावलपुर या फिर रहीम जरखां, इन सिटीज़ में सर्विस सेंटर हैं बड़े बड़े सिटीज़ में। और आप अगर हिली एरिया में रहते हैं या आप कोई बहुत बैकवर्ड एरिया है, जो विलेज है, बहुत दूर है, तो वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से आपका जो सर्विस सेंटर का डिस्टेंस है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। जितनी मर्जी अच्छी कंपनी का इन्वर्टर ले लें, लेकिन पहले ये देखें कि जिस कंपनी का मैं इन्वर्टर परचेज़ कर रहा हूँ, इस कंपनी ने अपना सर्विस सेंटर मेरे सिटी के अंदर बनाया है या नहीं बनाया। क्योंकि जब इन्वर्टर जल जाता है, और कोई पता नहीं होता, 15 दिन में जल सकता है, लगने के बाद महीने बाद जल सकता है, 6 मंथ चलने के बाद जल सकता है, वारंटी के अंदर एक आध दफ़ा इन्वर्टर तकरीबन हर किसी का जल जाता है। बहुत कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनका इन्वर्टर नहीं जलता, 50% लोगों का जल जाता है। क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, और जो इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में वो डस्टी है, और इसकी वजह से फिल्टर्स भी चौक होते रहते हैं, लोग केयर नहीं करते, इसलिए इन्वर्टर जलते हैं। अब जब उनको 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर जाकर सर्विस सेंटर पे जाकर ठीक करवाना पड़ता है, वहाँ पे वो आपके लिए वेले तो नहीं बैठे होते कि आप आएंगे, इन्वर्टर खोलेंगे, आपको ठीक करके दे देंगे, ये लें जी आधे घंटे में ठीक हो गया ले जाएं। नहीं, वो सबसे पहले आपको बोलेंगे कि शाम 3 बजे आना या शाम 5 बजे आना। तो फिर आप बाज़ औक़ात ऐसे भी करते हैं, उनका नंबर नहीं लेके आते, और शाम को जब जाते हैं तो दोबारा पता चलता है कि ये इसमें कुछ ज़्यादा ही फॉल्ट है, ये कल ठीक होगा, ठीक है। और फिर एक दिन की आप छुट्टी करके अपने काम को बंद करके आते हैं, तो अगले दिन फिर दोबारा जाना पड़ जाता है। तो बाज़ औक़ात तो कुछ केसेस में ऐसा फॉल्ट्स आते हैं कि जो हफ्ता हफ्ता सर्विस सेंटर पे बंदा जलीलो ख्वार हो जाता है। चाहे जितनी भी अच्छी कंपनीज़ के हैं, चाहे इनब्रेक्स के सर्विस सेंटर हैं, चाहे फ्रोनस के हैं, चाहे क्राउन के हैं, चाहे वो ज़्यूनिक के हैं, किसी भी कंपनी के सर्विस सेंटर है, वहाँ पे आपको रुलना पड़ता है, अपना काम छोड़ के इसके पीछे जाना पड़ता है। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि एक दिन भी बिजली अगर वापडा की यूज़ कर लें तो उसका अच्छा खासा बिल बन जाता है, काफ़ी यूनिट खर्च हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको चाहिए किसी सस्ती कंपनी का इन्वर्टर ले लें चाहे, लेकिन इतना भी हल्का ना हो, एक मीडियम क्वालिटी का इन्वर्टर ले लें, लेकिन उसका सर्विस सेंटर आपके सिटी में होना चाहिए ताकि आपको 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ना करना पड़े। तो ट्रैवलिंग करेंगे, एक दूसरा अपना काम छोड़ेंगे, तो ऐसे इन्वर्टर्स परचेज़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। डेली लोग मुझे बताते हैं कि बहुत परेशान हैं, यही बातें होती हैं जिनकी वजह से उनको टेंशन हो रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।